अगर मैं कहूँ आपको किसी और की अफ़र्मेशंस पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ यू कैन क्रिएट योर ओन पर्सनलाइज्ड एसपी अफ़र्मेशंस अकॉर्डिंग टू एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू एक्सपीरियंस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आता कि अफ़र्मेशंस में लिखे क्या। एसपी के थॉट्स या उनके फीलिंग्स या उनका बिहेवियर, एसपी के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप या खुद के बारे में। और अगर आप भी इसी कन्फ्यूज़न में हो देन स्टे टिल द एंड, बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी सिंपल फार्मूला जिससे आप लिटरली अपने ये हंड्रेड्स ऑफ एसपी अफर्मेशंस क्रिएट कर सकते हो। और लास्ट में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक भी बताऊंगी जिससे आपकी अफर्मेशंस कॉपी पेस्ट नहीं, जेन्युइनली पर्सनल फील होंगी। सो वेलकम बैक टू माई एसपी मैनिफेस्टेशन सीरीज़ डे 5। डे 4 में हमने डिस्कस किया था हाउ टू गेट आउट ऑफ वेटिंग स्टेट, और आज हम एक वेरी वेरी यूज़फुल स्किल लर्न करने वाले हैं कि हाउ टू मेक योर ओन एसपी अफर्मेशंस, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू डिपेंड ऑन समवन एल्स अफर्मेशंस लिस्ट। बिकॉज़ बहुत सारे लोग एक तो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं किसी से अफर्मेशन बनवाना, और मेन पॉइंट है कि जो पर्सनलाइज अफर्मेशन होती हैं बहुत सारे लोग उनसे रेजोनेट नहीं कर पाते हैं, उनको फील ही नहीं कर पाते, उनको वो अफर्मेशंस फेक लगती हैं। That's why I want you to understand the formula behind creating affirmations so that आपकी अपनी एग्जैक्ट डिज़ायर के अकॉर्डिंग आपकी खुद की अफर्मेशन हो कि रेजोनेट करने में आपको आसानी हो और आप इजीली अपनी मैनिफेस्टेशंस कर पाओ। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर क्रिएटिंग एन अफर्मेशन फर्स्ट आस्क योरसेल्फ व्हाट एग्जैक्टली डू आई वांट टू एक्सपीरियंस। सिर्फ ये मत बोलो कि मुझे एसपी चाहिए, थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाओ। व्हाट डू यू वांट? मोर लव एंड अफेक्शन, कमिटमेंट, बेटर कम्युनिकेशन, रिकन्साइलेशन, मैरिज, ओवरऑल एक सिंपल हेल्दी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, जो भी तुम्हें चाहिए। सपोज़ आपको एसपी के साथ मैरिज करनी है, इसके लिए आप कैसी अफर्मेशन बनाओगे? आप बिल्कुल सिंपल अफर्मेशन बनाओगे ना कि आई एम मैरिड, मेरी शादी मेरे एसपी के साथ हो चुकी है, या कोई और लंबी चौड़ी लिस्ट बना के बैठोगे? नहीं ना। अगर रैम्पेज भी बनाओगे तो बहुत सिंपल बनाओगे कि मैं अपने एसपी के साथ बहुत खुश हूँ, हमारी शादी हो चुकी है, हमने ये किया, हम वहाँ घूमने गए, मैंने ये पहना, लाइक दैट। इतनी सिंपल रहेगी। अगर आपको कमिटमेंट चाहिए तो उससे रिलेटेड बनाओ। माई एसपी इज़ कमिटेड टू अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप विद मी, उसने मुझे मैरिज कमिटमेंट दे दी है। इसी तरीके से तो बनाओगे। देखो, सबसे पहले आप ये समझो कि आप अपनी अफर्मेशन या रैम्पेज जो भी है जितनी सिंपल और नेचुरल रखोगे, माइंड उतनी जल्दी एक्सेप्ट करेगा और रेजिस्ट नहीं करेगा। जितनी अपनी मदर टंग में रखते हो अपनी अफर्मेशंस को, उतना ईजी होगा आपके माइंड को अफर्मेशंस को पिक करना। जितनी इजी होंगी, जितनी आपकी मदर टंग में होंगी, जितनी नेचुरल होगी, उतना इजी होगा सबकॉन्शियस माइंड में डालना। और स्टार्ट वहाँ से करो जो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो, प्रेजेंट फोकस्ड लैंग्वेज में। अपनी मदर टंग में करनी है, बिल्कुल प्रेजेंट फोकस्ड होना है कि जैसे आप प्रेजेंट में खुद को डिस्क्राइब कर रहे हो, उसको फ्यूचर का एक इवेंट बना के डिस्क्राइब नहीं करना है, उसको अपना एक प्रेजेंट मोमेंट बना के डिस्क्राइब करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एसपी मुझे बहुत प्यार करता है, हम दोनों साथ में बहुत खुश रहते हैं। इस चीज़ को ऐसे नहीं बोलोगे कि हम शादी हो जाएगी तो हम प्यार करेंगे, नहीं। प्रेजेंट फोकस बनाओ अपनी अफर्मेशंस को। एंड द मेन पॉइंट इज़ टू क्रिएट स्टेटमेंट्स दैट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप एक्सपीरियंस यू वांट टू फोकस ऑन, रादर देन रिपीटेडली फ्रेमिंग इट एज समथिंग दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू हैपन लेटर। फ्यूचर में होने का उसका वेट नहीं करना है, उसको तभी फील करना है अपने प्रेजेंट में। मेक इट नेचुरल। आपकी अफर्मेशन जितनी नेचुरल साउंड करेंगी, आपका माइंड उतनी जल्दी एक्सेप्ट करेगा। देखो, जब आप किसी और के पर्सनलाइज्ड अफर्मेशन लेते हो तो आप उनसे कई बार रेजोनेट नहीं कर पाते हो, माइंड रेजिस्ट करने लगता है। योर अफर्मेशंस डजंट नीड टू साउंड ड्रामेटिक, it needs to sound like something you can comfortably repeat and connect with it, जिसे आप फील कर पाओ। और एक और कॉमन मिस्टेक यहाँ जो सब करते हैं, सिर्फ एसपी के बारे में अफर्म करते रहते हैं, बट यू कैन मेक अफर्मेशन इन 3 डिफरेंट एंगल्स। एक होता है एसपी फोकस्ड, एक होता है सेल्फ फोकस्ड, एक होता है रिलेशनशिप फोकस्ड। आप तीनों में से कैसे भी पिक कर सकते हैं।
एसपी फोकस्ड में किस तरह के अफर्मेशंस होंगे? माई एसपी लव्स मी, वैल्यूज़ मी, लव्स टॉकिंग टू मी। और मी फोकस्ड में जो सेल्फ फोकस्ड होता है उसमें क्या होगा? आई एम ईजी टू लव, आई एम नेचुरली वैल्यूड एंड अप्रिशिएटेड। हम इसमें क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को अप्रिशिएटेड मानते हैं, हम अपने आप को लवेबल मानते हैं। आई एम वर्दी ऑफ अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, हम अपने आप को इस काबिल समझने लग जाते हैं। और सेम इसी तरह रिलेशनशिप फोकस्ड कैसी होती हैं? अवर रिलेशनशिप इज़ ईजी, नेचुरल, अवर रिलेशनशिप फील्स सेफ एंड लविंग, वी अंडरस्टैंड ईच अदर ब्यूटिफुली। इस तरह से आप अफर्मेशंस को पिक करना सीखिए कि कौन सी अफर्मेशन मेरे लिए बेटर है, जिसको मैं फ़ील कर पा रहा हूँ, जिससे मैं रेजोनेट कर पा रहा हूँ। ऑनेस्टली 3 फॉर्म को कंबाइन करके जब आप अफर्मेशन बनाते हो वो नेचुरल एंड बैलेंस्ड लगती है, वो आपके सेल्फ कंसेप्ट पर डायरेक्ट वर्क करती है। आप लवेबल, डिज़ायरेबल फ़ील करने लगते हो जब आप इन तीनों फॉर्म के अकॉर्डिंग अपनी अफर्मेशंस बनाते हो। होप सो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि हमें अफर्मेशंस किस तरह से पिक करनी है अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आगे बात आती है कि जो सिंपल फार्मूला जिसकी मैं बात कर रही थी, देखो क्या होता है, डिज़ायर्ड एक्सपीरियंस वर्सेस क्वालिटी वर्सेस नेचुरल स्टेटमेंट। क्या है वो सिंपल फार्मूला? सबसे पहले डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए, आप क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हो। ठीक है, देन डिसाइड करो वो क्वालिटी, वो एक्सपीरियंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड फाइनली उसको नेचुरल अपनी मदर टंग में, स्टेटमेंट में, अफर्मेशंस में, रैम्पेज में ले आओ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम डीपली वैल्यूड, मेरा एसपी मुझसे बहुत प्यार करता है बिकॉज आई एम लवेबल। मैं हूँ ही इतनी प्यारी, इतनी लवेबल, इतनी डिज़र्विंग हूँ कि मेरा एसपी मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं डिज़र्व करती हूँ उस प्यार को। इस तरीके से आप जब अपनी अफर्मेशंस बनाते हो खुद से, आपका माइंड रेजिस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि वो आपकी मदर टंग है, जैसे आप नेचुरली डेली बेसिस पे बातें करते हो। देखो, अगर मैं क्लियर वर्ड्स में बोलूँ तो पहले अपनी सिचुएशन पिक करो, क्या चाहिए, उससे रिलेटेड अपने वर्ड्स, अपनी लाइंस बनाओ जिससे तुम फील कर पाओ, रेजोनेट कर पाओ, अपनी मदर टंग में बनाओ। और वो जो लाइंस आपने बनाई हैं वही अफर्मेशंस होती हैं, कोई उससे डिफरेंट नहीं होता। जो आपकी सेल्फ टॉक्स होती हैं, जो आप पर डे बोल रहे हो, वही अफर्मेशंस होती हैं। आप अपने एसपी के बारे में अगर किसी अपने लव्ड वन से, अपने किसी बेस्ट फ्रेंड से अगर कुछ बोल भी रहे हो, वो अफर्मेशंस ही हैं। उसी तरीके से अपनी अफर्मेशंस पिक करनी है, बहुत सिंपली। यहाँ तक समझ आया? क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं उस ट्रिक की जो हमने स्टार्टिंग में बोला था। आपका कॉन्शियस माइंड जिस अफर्मेशंस को, जिस आपकी सेल्फ टॉक को रेजिस्ट नहीं करता, समझो वही तुम्हारी पर्सनलाइज्ड अफर्मेशन है। चाहे वो किसी और की उठाओ, चाहे वो खुद की बनाओ, चाहे वो तुमने इंटरनेट से उठाई है, किसी की रैम्पेज से उठाई है, या किसी कोच से बनवाई है। अगर तुम्हारा कॉन्शियस माइंड उसको रेजिस्ट नहीं कर रहा है तो समझ जाना कि वही तुम्हारी एग्जैक्ट अफर्मेशन है। जब तक कॉन्शियस माइंड रेजिस्ट करेगा, सबकॉन्शियस आपकी किसी भी अफर्मेशन को, किसी भी टॉक को एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो अफर्मेशन रैम्पेज वही पिक करनी है जिसको आपका कॉन्शियस माइंड रेजिस्ट नहीं कर रहा है। जितनी नेचुरल, जितनी सिंपल, जितनी आपकी मदर टंग में होगी, उतनी जल्दी आपका सबकॉन्शियस एक्सेप्ट करेगा और इससे कॉन्शियस माइंड रेजिस्ट भी नहीं करेगा। और एक और बात समझो, जो आपकी पर डे सेल्फ टॉक्स होती हैं किसी लव्ड वन से, किसी आपके फ्रेंड से, जो आप अपने एसपी के बारे में, खुद के बारे में जो भी बोलते हो, वो भी अफर्मेशंस ही हैं। आप उस तरीके से भी बना सकते हो कि आप किसी अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो और उसको एक्सप्लेन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके एसपी की कोई गलती है या उसमें कोई कमी है तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड को किस तरीके से बताते हो? यार वो ना मुझे स्पेशल फील नहीं कराता, यार वो बहुत ये है, वो बहुत वो है। उनको फ्लिप कर सकते हो तुम, वही तुम्हारी अफर्मेशन बन जाएगी। यार वो ना बहुत अच्छा है, यार मेरा एसपी इतना अच्छा है कि मुझे बहुत स्पेशल फील कराता है, यार वो बहुत अच्छा है। इतने ही नेचुरल तरीके से आप इसको एक एज अ एक्सरसाइज बना सकते हो, अपने रूटीन में ऐड कर सकते हो। दिन के 5 या 10 मिनट निकाल के ऐसे सेल्फ टॉक करना अपने, जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड को अपने एसपी के बारे में बता रहे हो, वो भी आपकी अफर्मेशंस ही होंगी। अगर आप इन अफर्मेशंस की टेप बनाना चाहते हो
तो बना सकते हो। रोबोटिकली अफर्म करना चाहते हो तो रोबोटिकली अफर्म करो। स्क्रिप्टिंग करनी है, विजुअलाइजेशन करना है, जैसे आपका मन करे वैसे करना है। मैनिफेस्टेशन हर हालत में होके रहेगी। रोबोटिक अफर्म करोगे तब भी होगी, विजुअलाइज करोगे तब भी होगी। मैनिफेस्टेशन तो होके रहनी है, उसको लेके डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर एम्प्टी है। और आज जो आप परफॉर्म कर रहे हो, जो प्रोसेस कर रहे हो, फ्यूचर में जाके मैनिफेस्ट हो जाएगा, बहुत ईजीली हो जाएगा। डरने की ज़रूरत नहीं है, डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट सिंपली एक बार रिकैप कर देती हूँ आपको करना क्या क्या है। फर्स्ट, सिचुएशन से डिसाइड करना है कि क्या चाहते हो। सेकंड, अपने प्रेजेंट फोकस्ड अफर्मेशन या कोई लाइन उठानी है, उसको नेचुरल रखना है, अपनी मदर टंग में रखना है। जैसे आप किसी अपने बेस्ट फ्रेंड को अपना कोई मोमेंट बता रहे हो, अपने आप को इंक्लूड करके रखना है, बिकॉज सेल्फ कंसेप्ट पे भी तो साथ में वर्क करते चलना है ना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूज़ योर ओन वर्ड्स। बस इतना सिंपल है अपनी खुद की अफर्मेशंस क्रिएट करना। अब आपको दूसरों पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा कि हमें पर्सनलाइज अफर्मेशन लेनी है, पे करना है, नथिंग एल्स। सो आई होप मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया होगा आपको वीडियो में। अगर उसके बाद भी कोई डाउट्स हैं देन यू कैन कमेंट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोज़। डे 6 बहुत अच्छा होने वाला है कि कौन सी टेक्निक्स आपके लिए बेटर है और एसपी के लिए कौन सी टेक्निक हम उठाएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हेयर। लव यू ऑल। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।